दोनों तरफ से किसी ने सीरियसली बात नहीं की सिंध के सूरत हाल के बारे में। कोई बात सिंध के असेंबली में कोई बात होती नहीं है, अहम बात, मगर जब एजेंडा में तो आप कहते हो कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे, सुबह से दोपहर तक हंसी मजाक। तो मैंने कहा बाढ़ में जाइए, असेंबली में अपने मजदूर भाइयों के पास जाता हूं, जरा कोई काम की बात तो उधर होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर एक आला तालीम याफ्ता बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन सियासी वर्कर, इंसान दोस्त, इंसानियत का अलबरदार, इनकलाबी सोच, 14/8 सरदारी निज़ाम और ऑर्डर शाही के सख्त मुखालिफ और मकनाती शख्सियत के मालिक हैं। वो पाकिस्तान के मौजूदा चूचू का मुरब्बा सियासी निज़ाम का खात्मा चाहते हैं, वो हकीकी जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, वो एक फलाई रियासत के ख्वाहां हैं। जूनियर भुट्टो मोरूसी सियासत पर यकीन नहीं रखते, इसलिए उन्होंने आज तक अपने दादा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हकीकी सियासी जानशीन होने का दावा नहीं किया, जिस तरह नकली भुट्टोस करते चले आ रहे हैं। न ही उनके नाम को पेश करने की कोशिश की। वो अपना तारुफ बाइस पाकिस्तान के अजीम रहनुमा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते की हैसियत से नहीं करवाते, बल्कि वो अपना तारुफ एक फ़नकार की हैसियत से करवाते हैं। जो लोग उनको करीब से नहीं जानते और उन्होंने उसकी सिर्फ वो वीडियोस देखी जिनमें उनको यूरोप और अमेरिका में अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए दिखाया गया है, और वो सब कुछ जो उन्होंने उन लोगों से सुना है जो उनकी मकनातीसी शख्सियत और सियासी बसीरत से खौफजदा हैं, उन्होंने उनके खिलाफ दरबारी लिखारियों के ज़रिए अजीब व गरीब बातें फैलाई है। सच तो ये है कि न उनकी आवाज़ में, न लहजे में, न ही चाल में जनानापन है। वो जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ में मर्दानगी, अल्फाज चुने हुए, हालांकि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मगर अल्फाज की अदायगी में शाइस्तगी पाई जाती। वो कदावर शख्सियत के मालिक हैं और उनकी चाल में बुर्दबारी नजर आती। कौन कहता है कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत से नाबलद एक रक्कास हैं, आर्टिस्ट हैं? कहना तो ये दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान के ज़ालिमाना तरीके सियासत में तब्दीली लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 साल तारीख में जिस किस्म की सियासत को परवान चढ़ाया गया है उसका खात्मा हो, क्योंकि इस ज़ालिमाना सियासी निज़ाम ने जो इस कौम पर मुसलत किया गया है, जेन्युइन सियासी लोगों के लिए कोई जगह नहीं। इसी निज़ाम में न सिर्फ अवाम पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं, बल्कि उनका तो पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया गया है। अब तो भुट्टो ख़ानदान के नाम पर वो लोग इस मुल्क पर काबिज हो चुके हैं जिनका कोई दीन, मजहब, ईमान, उसूल नहीं, जो खुद भी चोर हैं और बड़े चोरों की फरमाइश पर उन्होंने पूरे मुल्क का सौदा कर डाला। वो चौकीदारों के पाँव पड़कर कहते हैं जो हुक्म मेरे यहाँ। उनकी इसी फरमाबरदारी ने मुल्क के असल मालिकों को न सिर्फ उनसे मुतमईन कर दिया है, बल्कि उनको खुली छूट दी गई है कि वो जिस तरह चाहें अपने वोटरों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहें, कौमी दौलत को बाप का माल समझकर लूटते रहे। उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। वो सिंध में जागीरदाराना निज़ाम और दीगर इस्तेसाली कुव्वतों जिन मीर, पीर, सरदार और मुर्शिद शामिल हैं, मजीद मजबूत करते चले जा रहे हैं। सिंध में कुछ अरसा कबल सियासी शऊर पनप रहा था, उन्होंने उसी सिंध में दोबारा डाकू राज कायम करके पूरे सिंधी मुआशरे को न सिर्फ तबाह कर दिया है, बल्कि उसकी सदियों पर मुश्तमल शाहूकार तहजीब को भी बदनाम कर डाला। तालीम याफ्ता तबका खौफ की वजह से दरबारी बनकर इन जालिमों को तक़वियत पहुंचा रहा है। ऐसे में जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आई है। जदीद उलूम से आरस्ता शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते और शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के इस फर्जंद ने वडेरा शाही निज़ाम के खिलाफ गैर एलानिया अलम बुलंद करते हुए दुनिया के सामने खुद को एक आर्टिस्ट के तौर पर पेश किया है। वो मौजूदा इस्तेसाली निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। गो उन्होंने आज तक किसी सियासी पार्टी में न शमूलियत इख्तियार की है, न ही अपनी कोई पार्टी बनाई है, मगर उसके बावजूद वो अवाम में रहते हैं। अपने कुछ नौजवान साथियों के साथ वो मुतहर्रिक हैं और जहां भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो मजलूम की अखलाकी मदद को पहुंच जाते हैं। भुट्टो खानदान का तना वारिस होते हुए न उनके साथ कोई प्रोटोकॉल है, न शानदार गाड़ी, न कोई बॉडीगार्ड, बल्कि आम शहरी की तरह वो एक मामूली गाड़ी में सफ़र करते हैं। उनकी शख्सियत की खूबी ये है कि मजलूम अवाम उनको जब भी अपने दरमियान देखते हैं तो उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। दोनों तरफ से किसी ने सीरियसली बात नहीं की सिंध के सूरत हाल के बारे में। कोई बात सिंध के असेंबली में कोई बात होती नहीं है, अहम बात, मगर जब एजेंडा में तो आप कहते हो कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे, सुबह से दोपहर तक हंसी मजाक। तो मैंने कहा बाढ़ में जाइए, असेंबली में अपने मजदूर भाइयों के पास जाता हूं, जरा कोई काम की बात तो उधर होगी।